हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो चेस माय लव का 4 पार्ट स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमने छोड़ा था, वांग जी हमारा विंग को एक बॉक्स में से कुछ निकल के दिया है और वो देख के हमारा विंग बड़ा खुश हो गया है क्योंकि उस बॉक्स में एक टेडी बियर शेप का केक था। तो वो देख के हमारा विंग बड़ा खुश हो गया और तभी हमारा मैडम यू पीछे से बोलता है, चलो बेबी अब केक को कटिंग करो। तभी हमारा विंग केक को कट करता है और सभी को खिलाता है और सभी के साथ मस्ती करता है और सभी लोग विंग को बर्थडे विश करता है और सभी लोग मिलके बर्थडे का सॉन्ग गाता है। उसको गिफ्ट देते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए थे। आई मीन जियांग चैन याली की दोस्त आया था। उन छोटे छोटे आइसक्रीम पार्लर में जो जितने सारे लोग आते थे ना, सभी को बोला था मैडम ही वो जियांग फैमिया ने। तो सभी लोग मिलके हमारे वहीं का बर्थडे मनाते हैं। तब अब दूसरा दिन का टाइम दिखाया जाता है। दूसरा दिन हमारे मैडम यू तैयार हो रही है, वो इनको भी तैयार कर रही है और जियांग फैमिया नीचे से बोल रहा है, यू तुम्हें कितना टाइम लगेगा? जल्दी जल्दी चलो, हमें 11 बजने से पहले जाना पड़ेगा। चलो, कितना टाइम हो रहा है? अभी सिर्फ 1 घंटा बाकी है। चलो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। रोड में ट्रैफिक हुआ तो? तभी हमारा मैडम ही बोलता है, हाँ पापा हाँ, आ रही हूँ, रुको। विंग चलो बेटा। तभी हमारा जियांग चैन बोलता है, मम्मा पापा आप लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के, मुझे भी जाना है। तभी हमारा मैडम ही बोलता है, बेबी जियांग चैन तुम अपने सीजे के साथ रहो, हम कुछ देर में आ जाएंगे। तभी दिखाया जाता है वो लोग एक ऑफिस रूम के टाइप में कुछ का जहाँ पर गया है। तो वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं और वो लोग पूछ रहे हैं, आप लोग इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका मॉम डैड, उसका क्या रिलेटिव, आप लोग कौन है, ऐसे करके पूछता है। तभी हमारा मैडम यू हमारा विंग को लेके बाहर चला जाता है और जाने के बाद हमारा जियांग फेमिया सब कुछ बोलता है कि विंग का क्या क्या हुआ है, विंग क्या है। तो ये सब जानने के बाद हमारा मैडम ही वो जियांग फेमिया को विंग को दे देता है। आई मीन वो लोग विंग को अडॉप्ट कर लेता है लीगली। तो तब हम दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है, हमारा लैन वांग जी बोल रहा है, मॉम डैड ओ बेबी, ओ बेबी बहुत क्यूट था पता है। जब से हमारा लैन वांगजू विंग को मिला है ना, तब से उस विंग के ही बातें कर रहा है। ये देख के ना हमारा लैन वांग जी की बातें सुन के हमारा लैन सीचन और उसके डैड तो बिल्कुल शौक है और हम उसका मॉम तो उसको सिर्फ प्यार कर रहा है कि मेरा बेटा एक छोटे से बेबी ओमेगा के पीछे कितना पागल हो जा रहा है। तभी दिखा जा रहा है हमारा मैडम यू की तरह, मैडम यू विंग को बोल रहा है कि विंग बेबी अब से ना तुम मुझे मॉम और अंकल को डैड बोलना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा मॉम डैड हमारे पास रख के गया है ना, तो पता नहीं तुम्हारा मॉम डैड कब आएंगे। तो तुम मुझे मॉम और डैड बोलना, अगर अंकल आंटी बोलोगे तो हमें बुरा लग जाएगा। तभी हमारा विंग बोलता है, वो छोटा सा बच्चा है, वो बोलता है, ठीक है आंटी, मैं आपके बात सुनूंगी और मेरे मॉम डैड जब आएंगे तब मैं मॉम डैड के साथ चली जाऊंगी, ऐसे करके बोलता है। तो मैडम यूँ ना सैड हो जाती है क्योंकि एक बच्चे को वो झूठी तसल्ली दे रहा है। उसे पता है कि वो जो बच्चे का मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है और वो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी होता है ना, एक होप देके बच्चे को भुलाया जा सकती है सभी चीजें। तो यही हो रहा है यहाँ पर। तो अब टाइम थोड़ी दिन स्किप करके दिखाया जा रहा है, हमारा विंग और जियांग चैन को उसके वो जियांग चैन के ही स्कूल में लेके गया है मैडम यू ने। और मैडम यू टीचर को बोल रही है कि मेरे बेटे के साथ मेरे इस बेटे को भी दाखिला करा दो और एक ही क्लास में दे दो क्योंकि हमारा विंग बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये सुन के हमारा टीचर उसका कुछ टेस्ट लेता है और टेस्ट में वो पास कर जाता है। तो अब दिखाया जा रहा है हमारा जियांग चैन और विंग एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ता है और वही स्कूल में हमारा लैन वांग जी भी पढ़ता है, लेकिन वो बड़े क्लास में ऊंचे क्लास में पढ़ता है। तो एक दिन ना हमारा लैन वांग जी ना विंग और चियांग चैन को देख देख लिया है खेलते हुए। वो लोग प्ले ग्राउंड में खेल रहा था ना, तो वो जैसे ही हमारा वांग जी ने देखा ना, भाग के आता है और बोलता है, बेबी तुम मुझे मिल गए कितने दिनों के बाद, कैसे हो तुम बेबी?
तुम तो मुझे भूल ही गए हो अपने इस गगा को, अपने दोस्त को। तो हमारे विंग ने तब बोला, नहीं गगा, मैं आपको नहीं भूला हूँ, आप ही मुझे भूल गए हो, आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आते हो, पता है गगा। मैं तो अब इस गगा के साथ रहती हूँ, इस अंकल आंटी के पास ही रहती हूँ। वो अब मेरा मॉम डैड है, पता है। तभी ये बात सुन के ना हमारा वांग जी भी सोचने पड़े, क्या ये इसका मॉम डैड है। तो वो कुछ माइंड नहीं करता है, तभी बोलता है, ठीक है, अब से मैं, तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो, अब से मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, ठीक है। ऐसे करके बोलता है और वो बेबीज के साथ ना खेलने लग जाता है हमारा वांग जी। कुछ और दिन टाइम स्किप करके दिखाया जा रहा है, ऐसे करके दिन बीत रहा है। हमारा वांगजी रोज हमारे विंग के साथ स्कूल में खेलता है। वो लोग धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। ऐसे करके और एक साल ऐसे ही बीत गया है। फिर से हमारा विंग का बर्थडे आया है और चला भी गया है, और हमेशा से हमारा विंग ना उस शॉप में ही बर्थडे मनाता है। अब दिखाया जा रहा है, वांग जी एक दिन हमारा विंग खेल रहा था प्लेग्राउंड में और स्कूल में ही, और हमारा वांग जी ना वो इनके पास एक वीडियो गेम लेके आया है और बोल रहा है, देखो बेबी, ये है वीडियो गेम, फुटबॉल वाला वीडियो गेम, देखो तुम ऐसे ऐसे करके खेलो और गोल करो, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी देर में आती हूँ मेरे दोस्तों के साथ बात करके। ऐसे करके बोल के चला गया है हमारा वांग जी। और हमारा विंग ना वो तो छोटा बच्चा है, वो तो अब 6 साल का है। तो उसका दिमाग में इतना क्या सोच, आई मीन फुटबॉल वाला गेम वो ना खेल रहा है, खेलते खेलते वो खेल नहीं पा रहा था। तो अचानक से ही ना वो वीडियो गेम ना हाथ से फिसल के हमारा वो जो वीडियो गेम है हाथ से फिसल के ना कीचड़ में पड़ गया है, क्योंकि उस प्लेग्राउंड में ना थोड़ा थोड़ा कीचड़ था। और वो बेंच बेंच पे बैठा हुआ था, वो नीचे गिर गया था बिल्कुल कीचड़ में। और ये देख के ना हमारा विंग का मुंह बिल्कुल रोंदू सा मुंह हो गया। और तभी हमारा विंग सोचता है, मैं इसको साफ कर देती हूँ। वो ना वाटर बॉटल को अपने बैग से निकालता है, एक नैपकिन लेता है और उसको ना घिस घिस के साफ कर देता है बिल्कुल। होता है ना, फुटबॉल हम जब खेलते हैं और कुछ चीजें खेलते हैं, जब कीचड़ हो जाते हैं हम बिल्कुल साफ करते हैं, ऐसे ही उस वीडियो गेम को ना हमारा वांग जी का वीडियो गेम बिल्कुल साफ कर दिया है हमारा विंग ने। और कुछ देर में हमारा वांग जी जब आता है, देखता है कि वो कुछ कर रहा है, तभी हमारा विंग को बोलता है, बेबी तुम क्या कर रहे हो। और तभी हमारा विंग बोलता है, गगा देखो, ये कीचड़ में गिर गया था तो मैंने ना बिल्कुल साफ कर दिया, चकाचक कर दिया। मम्मा जैसे बोलती है, बॉल खेलने के बाद, टॉयज खेलने के बाद गंदा हो जाए तो साफ करने के लिए, तो मैंने इसको भी साफ कर दिया, देखो गागा। तो ये देख के ना हमारा वांग जी बिल्कुल शॉक्ड, क्या मेरा इलेक्ट्रॉनिक सा गेम तुमने पानी से साफ किया, ऐसे करके बोलता है। और तभी हमारा विंग अचानक से बोलता है, गगा मैंने साफ कर दिया, मेरे हाथ गंदे हो गए, तो मेरे हाथ को धुला दो और मुझे कैंडी खिलाओ, मुझे कैंडी चाहिए, मैंने काम किया। तो तब हमारा वांग जी छोटा सा मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है बेबी, चलो तुम्हें कैंडी दिलाती हूँ और मेरा गेम गेम का तो बैंड बज गया। तभी ये देख के ना हमारा साइड से हमारा कुछ वांग जी के दोस्त बोल रहे, क्या वांग जी, तुम इस छोटे बच्चे के साथ खेलते हो, देखो तुम्हारा गेम को बिगाड़ दिया, तोड़ दिया, खराब कर दिया, ऐसे करके बोलता। तभी हमारा वांग जी ना उस सारे दोस्त को बोलता है, मेरा बेबी को तंग मत करना, ठीक है, अगर मैंने देखा तो तुम सबका खैर नहीं, ऐसे करके बोलता है। तो तभी ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और टाइम स्किप करके दिखाया जा रहा है। हमारा विंग अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब हमारा विंग का एज 8 साल का है। और ऐसे ही एक दिन हमारा विंग का बर्थडे आता है। विंग का बर्थडे आता है तब हमारा मैडम यू बोलता है, बेबी आप तो तुम्हारा बर्थडे हम घर में मना सकते हैं ना। तभी हमारा विंग बोलता है, क्यों आंटी, घर में क्यों बनाना, जैसे शॉप में बनाते वैसे ही सब में मनाते हैं ना, चलिए ना, चलिए ना, ऐसे करके बोलती है और मैडम यू को मनाती है।